हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको 1.1 एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को स्टेप वाइज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 1.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि जैसे कि आपको अब से पहले 4 एक्सरसाइज इस चैप्टर के अंदर पढ़नी होती थी, यानी कि जो आपकी ओल्ड बुक थी उसके अंदर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एक्सरसाइज थी, यानी कि आपको ये 4 एक्सरसाइज पढ़नी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, 1.1 एक्सरसाइज इससे हट गई है, 1.4 एक्सरसाइज भी आपकी हट गई है। ठीक है, अब क्या है कि जो न्यू बुक आ रही है आपकी, ये 1.2 एक्सरसाइज 1.1 होके आ रही है उसमें, और 1.3 एक्सरसाइज जो है 1.2 होकर के आ रही है। ठीक है, तो क्या है कि अब आपको ओनली ये 2 एक्सरसाइज इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इस 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। इसमें कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को लेकर उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि वो क्या है, 140। तो आपको इसे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले आपको इसकी प्राइम फैक्टर करने हैं। ये क्या है कि 140, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे आप यहां पर। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसका चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है जो आप यहां पर देख रहे हैं। ये क्या होगा आपका, 2 से जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। इसके बाद आपका ये 35 हो जाएगा। इसके बाद कितना होगा, ये 5 से गया, 5 7 जा, इसके बाद ये आपका 7 1 जा। ठीक है, यानी कि अब आप इसे क्या लिख सकते हो, देयरफॉर 140 के फैक्टर को आप इस तरह लिख सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 इंटू में होगा 7। तो यही तो है करा कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो ये क्या है, आपकी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, यही आपको रिप्रेजेंट करना है। बस इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, उसका फर्स्ट पार्ट है, आपको ये रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, ऐसे ही आपको इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, 156, 156। ये कितना है, 156। ऐसे ही आपको इसको फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले फिर से इसे 2 से ले जाएंगे, तो कितना होगा, इतना हो जाएगा नहीं। ठीक है, इसके बाद आप फिर इसे 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 जा 6 होगा, 9 हो गया। फिर ये 3 से जाएगा, 13 बार जाएगा। फिर यहां से आपका 13 1 जा 13। ठीक है, इसे भी आप ऐसे ही देयरफॉर 156 इक्वल टू होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में होगा 13। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। फाइनली यही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, देखो ये जो नंबर है ना, प्राइम नंबर है, तो उनका ही तो प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसे ही अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, यानी कि इसके थर्ड पार्ट पर। इसके थर्ड पार्ट पर, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट कितना है, 3825, यही तो है। आ जाओ, तो सबसे पहले आप इसे कैंसिल आउट करेंगे। किससे कैंसिल होगा, ये होगा आपका 3 से। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। इसके बाद कितना हो गया, 3 7 जा 3 5 जा। ठीक है, इसके बाद ये किससे कैंसिल होगा, आपका 3 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, सॉरी, देखो 3 से हो गया, क्या होगा, 3 4 12 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। इसके बाद अब ये फिर से कितने से हो जाएगा, अब ये जाएगा 5 से। कितने से जाएगा, 5 से जाएगा। 5 8 जा 40, और 5 2 जा कितना होगा, 5 5 जा 25 हो गया।
ठीक है। इसके बाद ये फिर 5 से जाएगा 17, इसके बाद आपका होगा 17 वन जा 70। तो ऐसे ही बिल्कुल इन्हें देयरफॉर करेंगे, देयरफॉर करेंगे, लिखेंगे आप यहां पर देयरफॉर 3825 इक्वल टू कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 5 होगा, मल्टीप्लाई में फिर 5 टू 17। ठीक है, तो यही तो है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 17। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। फाइनली ये इसका आंसर होगा। तो यानी कि प्राइम नंबरों का प्रोडक्ट, यही तो आ गया प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। तो आपके 3 पार्ट हो गए हैं। अब आप देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। अच्छा, फोर्थ पार्ट में यहां पर कर दूं, ठीक है। फोर्थ पार्ट में यहां पर कर रहा हूं। ये आपका है फोर्थ पार्ट। क्या है आपका? फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट क्या है आपका? इसके आपको फैक्टर करने हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली आपका किससे जाएगा? ये 5 से जाएगा। ठीक है, तो 5 वन जा 5, ये 0, 5 वन जा 5 हो गया। इसके बाद अब ये जाने वाला है किससे? आपका 7 से जाएगा डायरेक्टली। किससे जाएगा? 7 से जाएगा। देखो 7 से जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 7 वन जा 7, यहां पर आपके 30 हो गया। 7 4 जा कितना होगा? 28 हो गया। फिर यहां पर आपके 2 बचे तो ये होगा 21, तो कितना होगा? 7 3 जा 21। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये कितने से गया? 11 से जाएगा। फिर किससे जाएगा? 11 से जाएगा। देखो 11 से जाए 11 बन जा 11 यानी 11 कम 11, और ये फिर यहाँ पे कितने हो गया? 3 बजे ना, तो 33 हो गया। तो 11 या 33। इसके बाद आपका यहाँ पर ये 13 बन जा 13। ठीक है, आप इसे भी ऐसे ही देयरफॉर 505 इक्वल टू, क्या फैक्टर है इसके? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर आ गया। तो आप यहां पर इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको अब आपका बचा यहां पर फिफ्थ पार्ट। आपका फिफ्थ पार्ट में यहां कर दूं, आपको फिफ्थ पार्ट में यहां कर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहां करूं मैं? यहां पर करो। तो आपका कितना होगा? 7429। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली आपका 17 से जाएगा। किससे जाएगा? डायरेक्टली 17 से। देखो 17 4 जा 68 होते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर 6 बचा, ये 62 हो गया। तो कितना होगा? 17 3 जा 51 हो गया। इसके बाद कितना बचा? 51, ये 9 और अच्छा 17 7 जा। ठीक है, 17 7 जा। इसके बाद आपका ये डायरेक्टली किससे जाएगा? आपका यहां से जाने वाला है ये किससे? 19 से जाएगा। किससे? 19 से जाएगा। देखो 19 दूना यानी 19 2 जा 38। इसके बाद 3 से जाएगा। इसके बाद 3 से जाएगा। अब 23 बन जा 23। अब इसके फैक्टर आप यहां पर लिखेंगे देयरफॉर 7429 इक्वल कितना होने वाला है? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई में 23। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइम नंबरों का प्रोडक्ट। यही तो रिप्रेजेंट करना है आपको। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सभी का क्लियर हो गया होगा। आप इसे एक बार नोट करें, इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अब इस 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो आपके इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट हैं। एक एक पार्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आपको क्या है कि 26 एंड 91 का एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपका
और सबसे पहले आप क्या करेंगे 26 के फैक्टर करेंगे, यहाँ पर आप 91 के फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर आपने किया 2 से कैंसिल होके 13, आपका यहाँ पे 13 1 जा 13 होगा, ये आपका 7 से जाएगा आपका 13, ये 13 1 जा 13। तो देयरफॉर आप यहाँ पर इसके फैक्टर आपने लिखे, ये होगा 2 मल्टीप्लाई में 13। इसके बाद आप 91 के फैक्टर यहाँ पे लिखें 7 मल्टीप्लाई में 13। ठीक है, अब आपको निकालना है HCF ऑफ 2 नंबर, HCF ऑफ 2 नंबर। तो ये क्या होगा? ठीक है, मैंने 1.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि HCF ऑफ 2 नंबर, HCF ऑफ 2 नंबर क्या था कि द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF ऑफ 2 नंबर द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, यानी कि ये जो आपके कॉमन फैक्टर है, यानी कि इसके अंदर जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो कॉमन फैक्टर आपका सिर्फ क्या है, इसके अंदर 13 है कॉमन फैक्टर, 13 को आपने यहां पर लिखा और इसकी क्या लेनी है, आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो यानी कि पावर यहाँ स्मॉल क्या है 1 है, तो इसलिए HCF ऑफ 2 नंबर का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप LCM निकालेंगे, LCM ऑफ 2 नंबर। आप 26 के फिर से फैक्टर आपने यहाँ पर लिखे, आपका होगा 2 मल्टीप्लाई 13, 91 के फैक्टर आप यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई का 13। ठीक है, तो LCM ऑफ 2 नंबर के लिए मैंने बताया था आपको, LCM ऑफ 2 नंबर ये था आपके पास में द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर इन्वॉल्व। ठीक है, ऑल फैक्टर इन्वॉल्व, यानी कि आपके इसमें जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व हैं उनकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट लेना है, आपको हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट लेना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, LCM ऑफ 2 नंबर, LCM ऑफ 2 नंबर। तो आपको इसमें बताया जितने भी फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो देखो इसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं, एक तो 2 हो गया, एक 7 हो गया, एक क्या हो गया 13 हो गया, और इनकी हाईएस्ट पावर लेनी है और उनका प्रोडक्ट करके वो LCM आ जाएगा। तो हाईएस्ट पावर देखो इसमें कितनी है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है हाईएस्ट पावर, और यहाँ पर भी 1 है। तो इनकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 47 2 जा 14 मल्टीप्लाई 13 होगा, ये मल्टीप्लाई होकर के आएगा 182। ठीक है, ये आपका आ गया LCM। अब HCM निकल गया और LCM निकल गया। अब आपको ये करना है वेरीफाई। क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई में क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ HCF या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर या 2 नंबर का प्रोडक्ट या HCF ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाई में होगा LCM ऑफ 2 नंबर, LCM ऑफ 2 नंबर। तो आपके पास ये 2 नंबर हैं, 2 नंबर क्या क्या है आपके पास में, 26 हो गया, 91 हो गया। इसके बाद आपका HCF कितना निकाला आपने, 13 निकाला, और LCM आपने कितना निकाला, 182 निकाला। ठीक है, आप इनकी मल्टीप्लाई करें या आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना होगा, 13 26 हो गया, और यहाँ पर
तो 104 हो गया, 2 कितना हो गया 106 हो गया, इसके बाद 13 बन जा 13 हो गया, और 10 कितना हो गया 23 हो गया, तो 2366 ये हो गया। जब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 2366 ही होगा, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया। जब LHS और RHS इक्वल हो जाती है तो ये आपका HCF जो आपने निकाला और LCM जो आपने निकाला ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट लें या इसे नोट करें, या फिर आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे। मैं इसे रफ करता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में टेन 92 के फैक्टर यहां, ये आपका 2 से कैंसिल होगा। इसके बाद 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 5 जा, इसके बाद आप इसे 3 से करेंगे, 3 8 जा, और यहाँ पे 3 5 जा, इसके बाद 5 से जाएगा 17, 17 1 जा 17, यहाँ पर ये जो होगा आपका 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 8, इसमें फिर ये 2 से जाएगा ये 23, ये फिर 23 बन जा 23 बन जा 23, ठीक है। आप इनके फैक्टर लिखेंगे, यहाँ पर आप इनके फैक्टर लिखेंगे तो आपका क्या होगा, देयरफॉर 5 10, इसके फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17। इसके बाद यहाँ पर है 92 के फैक्टर, 92 के फैक्टर क्या है आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 23, ठीक है। अब निकालना है आपको HCF, क्या निकालना है आपको HCF, HCF ऑफ 2 नंबर 5 10 92 का HCF निकालना है। तो आपको क्या बताया था इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन फैक्टर है इसके अंदर, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ आपको इसके अंदर 2 दिखाई दे रहा है, वही आपने यहाँ लिख लिया, और उसकी भी आपको क्या लेनी है स्मॉलेस्ट पावर, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2, या आप इसे, हाँ चलो ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 17, यहाँ पर आप 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 23, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको जो कॉमन फैक्टर है आपका उसे आपने यहाँ लिखा, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर आपको लिखनी है। तो स्मॉलेस्ट पावर आपकी क्या है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, आपका HCF हो जाएगा 2, ठीक है। क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट पावर लिखेंगे किसकी, कॉमन फैक्टर की, जो कॉमन होगा ना दोनों में उसे आप यहां लिखेंगे, उसकी स्मॉलेस्ट पावर लिखेंगे, ठीक है। अब निकालना है आपको, अब निकालना है आपको LCM, क्या निकालना है LCM, किस किस का LCM निकालना है 5 10 92, इसका LCM निकालना है आपको। तो क्या है इसके फैक्टर 5 10 के आप यहां पर लिखेंगे, कितना हो गया 2 3 5 2 3 5 2 3 5 17, 92 के आप यहां पर लिखेंगे 2 2 23, ठीक है। अब निकालना है आपको क्या LCM, LCM क्या कहता है, LCM कहता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, यानी जितने भी इसके अंदर फैक्टर, जितने भी इसके अंदर प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है उन सब की हाईएस्ट पावर लेनी है, उन सब की क्या लेनी है आपको हाईएस्ट पावर लेनी है। तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2 3 मल्टीप्लाई 5 17, यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। सबकी क्या लेनी है आपको हाईएस्ट पावर लेनी है, तो LCM आपको चाहिएगा। तो सबसे पहले आप जितने फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं आप उन्हें यहां लिखेंगे,
यहां लिखेंगे ये एलसीएम है आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई में कितना है फिर 23। अब आपको इनकी क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। तो देखो यहां पर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है और 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 17 की हाईएस्ट पावर 1 है, 23 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो कि 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, फाइनली आप इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 23 4 6 एलसीएम आएगा, 23 46 कितना होगा एलसीएम आएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसे वेरीफाई करना है। क्या करना है आपको, इसे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में क्या करना है आपको, वेरीफाई में आपको क्या करना है, आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एचसीएफ ऑफ टू नंबर एलसीएम ऑफ टू नंबर एलसीएम ऑफ टू नंबर, ये आपका क्या है 510 92 इक्वल एचसीएफ कितना है 2, ये कितना है 2 3 4 6, ये आपका एलसीएम है। ठीक है, तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा ये आपका होगा 2 6 कितना हो गया 12 हो गया, 2 6 कितना हो गया 12 हो गया, 2 4 कितना हो गया 8 9 हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर 2 3 कितना हो गया 6 हो गया और 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। इतना ही आपका मल्टीप्लाई होने के बाद इधर आएगा तो आपका ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपका अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें या आप इसे नोट करें।